हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में मैथ पढ़ेंगे, है ना। और आज का टॉपिक है शून्यक जीरोज। ये शून्यक क्या होता है? बहुपद का वह मान, बहुपद है, कोई भी बहुपद है ना, एक्स चर में हो वाई चर में हो, बहुपद का वह मान जिसे x का मान रखने से अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, है ना। चर का ऐसा मान जिसका मान समीकरण में रखने पर या बहुपद में रखने पर पूरे मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 5x माइनस 10 है, तो यहाँ पे शून्य क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। हम अगर 1 लेते हैं तो इसमें क्या आएगा? -5 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, 2, अगर x की जगह 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10, और 10 में से 10 जाएगा तो 0। इसका मतलब है यहाँ पे x का मान क्या है? 2, जो कि रख देने से पूरे बहुपद का मान क्या हो गया? 0। तो यानी चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रख देने पर अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? शून्यक। ठीक है, अब क्या संबंध है बहुपद और शून्यक में? तो बता देता हूं। अगर एक घातीय बहुपद है, यानी अगर वो सरल है, एक घातीय है, जैसे कि अभी था, एक घातीय अगर बहुपद है तो इसके केवल एक शून्यक होंगे, है ना। इसको मैं बेसिक फॉर्म में लिखता हूं। अगर ax प्लस बी है, एक घातीय है क्योंकि पावर 1 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 1। अगर ये द्विघातीय है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, दो घात है, तो कितने शून्यक होंगे? 2। अगर ये त्रिघातीय है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्या है? त्रिघातीय है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3, है ना। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है कि द्विघातीय समीकरण के कितने शून्यक होंगे। तो द्विघातीय है तो 2, त्रिघातीय है तो 3, एक घातीय है तो 1। बहुत ही आसान है ना। तो ये हो गया शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ये हो गया बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक शून्यक, द्विघातीय बहुपद, 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद, 3 शून्यक। शून्यक क्या होता है जान गए? शून्यक कितने होंगे बहुपद पे, किस बहुपद में कितने शून्यक होंगे ये जान गए, है ना। अब है अगला जो टॉपिक है वो है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो गुणांक क्या होता है बता देता हूं। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। अब गुणांक बताता हूं। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। गुणांक ये क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने लिखा था ax प्लस बी, है ना। तो x का, चर का कुछ न कुछ गुणांक होता है, कुछ ना कोई अंक से वो गुना होता है, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में। तो जिस भी अंक से वो गुना है वो चर का क्या होता है? गुणांक होता है ना। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? a है। अब रहेगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, क्या है? चर क्या है? x स्क्वायर, तो गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -5x क्यूब है, तो चर कितना है? x क्यूब, तो गुणांक कितना हो जाएगा? -5। गुणांक समझ गए होंगे, है ना। हाँ स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। शून्यांकों और गुणांकों, पहले शून्यांक और गुणांक आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देख लें। तो कैसे देखेंगे? हम लोग बहुपद के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्या? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का क्या फॉर्मूला है? ax स्क्वायर प्लस बी, है ना। अगर हम लोग समीकरण में ले आए ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, है ना, तो इसमें क्या संबंध है? शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है? तो बताता हूं कि शून्यांकों का या तो योग होता है या तो यहाँ पे शून्यांकों का योग होगा। ठीक है, तो शून्यांकों मतलब एक ही होगा, एक ही शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक जो होंगे वो क्या होंगे? शून्यक जो होगा और वो हो जाएगा -b बटा a, -b बटा a। ठीक है, इसको क्या करना है? -b करना है बटा a करना है। कैसे होता है देखिए ध्यान से। ये स्क्वायर नहीं है, है ना। कैसे होता है? ये b जाएगा उधर, b क्या में जाएगा? माइनस में, और a अब बचा कौन? a बचा, तो a क्या में जाएगा? a क्या में जाएगा? भाग में जाएगा। तो क्या हो गया? x का वैल्यू क्या हो गया? -b बटा a। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं, एक ही शून्यक है तो उसे अल्फा कहेंगे, 2 शून्यक है तो क्या कहेंगे? 1 शून्यक है तो अल्फा, 2 शून्यक है तो क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा।
अगर तीन शून्यक है तो क्या कहेंगे, अल्फा बीटा और गामा, है ना, अल्फा बीटा और गामा। एक शून्यक है तो अल्फा, दो शून्यक है तो अल्फा बीटा, तीन शून्यक है तो अल्फा बीटा और गामा। और संबंध भी, अगर एक शून्यक है तो एक ही संबंध होगा, क्या होगा, शून्यक, केवल शून्यक होगा। अगर दो शून्यक है तो क्या होगा, ये शून्यंकों का योग हो सकता है, शून्यंकों का योग हो सकता है और शून्यंकों का गुणनफल हो सकता है ना। और अगर तीन शून्यक हुआ तो क्या होगा, शून्यंकों का योग, तीन संबंध हो जाएगा, शून्यंकों का योग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा। अब कहेंगे कि तीसरा क्या होगा, एक और है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, दो को गुना करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इस तरह से तीन संबंध हैं, है ना। बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं, है ना, अभी टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए, कहाँ आ गए, ये पहला नंबर पे जो क्या है एक घातीय बहुपद है। दूसरा नंबर पे आते हैं जो क्या है, द्विघातीय है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है, तो इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो क्या होगा, दो इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। इसके कितने शून्यक होंगे, दो, है ना। इसके कितने शून्यक थे, एक, केवल कौन, अल्फा, एक ही शून्यक थे, कौन, अल्फा। इसके दो शून्यक होंगे, कौन, अल्फा और बीटा। तो कैसे निकलेगा संबंध, तो बताते हैं। शून्यांकों का जो योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ से माइनस बी आएगा, यहाँ से ए आएगा, ठीक है। बी किसको कहेंगे, एक्स के साथ जो है वो बी कहेंगे, और जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको ए कहेंगे। यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक्स का गुणांक, है ना, एक्स का गुणांक और बटा किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर, माइनस में, निगेटिव में, एक्स का गुणांक निगेटिव में और एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव में, है ना, गुणांक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग, है ना, शून्यांकों का योग कहते हैं, योग। अब शून्यांकों का गुणनफल भी होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा। ये क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए, बहुत ही आसान है, सी बटा ए। सी का मतलब क्या हुआ, जो अचर पद है, सी का मतलब क्या हुआ, जो अचर पद है, अचर, है ना, जो अचर है। और ए का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ गए होंगे, है ना। अब तीसरा है जो क्या, कौन सा आएगा, त्रिघातीय, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अगर ये त्रिघातीय बहुपद या समीकरण है, अगर ये त्रिघातीय समीकरण है तो इनके शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करना या संबंध बताना। तो इसमें क्या, कितने संबंध होंगे, तीन संबंध होंगे, या कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, है ना, अल्फा बीटा और गामा, तीन शून्यक होंगे। तीनों में क्या संबंध होगा, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। ये क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, माइनस बी बटा ए। आप देख रहे होंगे माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, है ना, ठीक है। अगला जो है अल्फा बीटा, दो को गुना करके जोड़ते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी बटा ए। अब जो है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, है ना, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तीनों को गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी बटा ए, क्या, माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। कैसे, बता देता हूँ। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, देख लीजिए, पहला ए क्या था, प्लस, ए क्या है, प्लस, बी क्या होता है, माइनस, है ना, बी माइनस होता है, सी क्या होता है, प्लस, देखिए सी क्या था, प्लस, और डी क्या होता है, माइनस। ध्यान देना है, हमेशा कहीं कहीं बुक में गलत दिया हुआ रहता है ना, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, है ना। यहाँ पे हम लोग समझ लें ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस। तो ए क्या है, प्लस, हमेशा ये प्लस लेना है, बी क्या है, माइनस, बी वाला जब फॉर्मूला लेना रहेगा तो क्या लेंगे, माइनस, सी वाला लेना रहेगा तो क्या लेंगे, प्लस, और डी वाला लेना रहेगा तो क्या लेंगे, माइनस। यही ट्रिक है और यही संबंध है, आप आसानी से संबंध निकाल सकते हैं। जय हिंद।